9 अगस्त 2024 कोलकाता के आरजेकर मेडिकल कॉलेज की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप केस। 31 जुलाई 2024 उत्तराखंड की नर्स रेप केस। 10 अगस्त 2024 मध्य प्रदेश में 8 ईयर ओल्ड माइनर गर्ल रेप केस। 13 अगस्त 2024 गुजरात के पाटन में 7 ईयर ओल्ड माइनर गर्ल रेप केस। 12 अगस्त 2024 यूपी में बुलंदशहर में 6 ईयर ओल्ड माइनर गर्ल रेप केस। ये वही लोग हैं जो खुद की बहन के लिए शेर और दूसरों की बहन के लिए सुअर बन जाते हैं। ये रील को देखो। इसमें ये लड़की बता रही है कि वो रात को अकेले सेफ महसूस करती है, जिसका कारण है कि वो यूएई में है। ये रील हम सब के मुंह पर एक तमाचे के समान है कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद हम अपनी बहन बेटियों को सेफ फील नहीं करवा पा रहे। और इस रील के ऊपर जो कमेंट्स आए हैं ना, वो मोस्टली इंडियन लोगों के ही है, जिसमें ज्यादातर कमेंट्स गर्ल्स सेफ्टी के बारे में ही है। इनफ इज इनफ नाउ। अब तो बात हद से ज्यादा हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि एक महीने के अंदर इतनी सारी वारदात को अंजाम दिया गया, पर यह तो कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पे कुछ गिने चुनिंदा ही केसेस बताए हैं। बाकी आगे जो आंकड़ा बताऊंगा ना, उसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। और इसके लिए 2 सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अगर ये सॉल्यूशन अप्लाई हो गए ना, तो ये सब क्राइम पर बड़े पैमाने पर रोक लग जाएगी। ये पक्का है और ये करना ही पड़ेगा हमें इस बार। अब जरा इस डेटा को ध्यान से देखिए कि इंडिया में हर साल कितने रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। 2010 22,172, 2011 24,206, 2012 24,923, 2013 33,707, 2014 36,735, 2015 34,671, 2016 38,947, 2017 32,559, 2018 33,356, 2019 32,032, 2020 28,046 और 2021 31,677 और लास्ट में 2022 31,116। हर साल एवरेज 30,000 से भी ज्यादा रेप केसेस इंडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं। इस हिसाब से इंडिया में अगर डेली देखा जाए तो 90 रेप केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और मिनट में देखा जाए तो हर 15 मिनट में एक केस। लेकिन ये तो जो मैंने बताया है ना, वो रिपोर्ट हो रहे केसेस के बारे में बता रहा हूं। बाकी जो केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं ना, उसका तो आंकड़ा आप सोच ही सकते हैं। और कमेंट में बताओ उसका आंकड़ा कितना होगा। मेरे ख्याल से वो आंकड़ा जो रिपोर्ट नहीं होता, वो इन केसेस से 3 से 4 गुना होगा। अब जरा 2021 का ये स्टेट वाइज डेटा को भी देख लो, जिसमें सबसे ऊपर राजस्थान है 6,337 केसेस के साथ। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश 2,947 केसेस के साथ। उसके बाद आता है यूपी 2,845 केसेस। उसके बाद आता है महाराष्ट्र 2,496 केसेस। टॉप 5 में आता है दिल्ली 1,215 केसेस। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि सऊदी में जो रूल्स है वही रूल्स हमारे इंडिया में भी होने चाहिए। स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कानून बनाओ। पर क्या सच में इससे ये घटनाएं बंद हो जाएगी? जवाब है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वहां स्ट्रिक्ट रूल के साथ साथ एक्शन भी बहुत जल्दी लिया जाता है। जस्टिस के लिए हमारे इंडिया की तरह 5-6 साल वेट करना नहीं पड़ता वहां पर। आपको क्या लगता है, इतने सारे रेप केसेस जो इंडिया में हो रहे हैं, किसी को सजा नहीं मिलती? अरे बहुत से केसेस में बहुत से लोगों को सजा मिलती है, फिर भी इन लोगों के हौसले बुलंद हैं और ऐसी घटनाएं वापस सामने आ ही जाती है। इन पर ब्रेक ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि होता क्या है, लोगों में डर ही नहीं है। क्रिमिनल को सजा होती है और जो लोग जस्टिस के लिए डिमांड करते हैं वो शांत हो जाते हैं कि चलो जस्टिस मिल गया। पर इससे फ्यूचर में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तभी पड़ेगा जब सिर्फ ये 2 चीजें अप्लाई कर दी, जिसमें नंबर 1 है जो सजा दे रहे हो उसे दिखाया जाए। आप सजा कोई भी दो, उससे हमें मतलब नहीं है, उसे पब्लिक को भी दिखाओ। जिस रूम में या कहीं भी क्रिमिनल को सजा दे रहे हो,
वहां पर सीसीटीवी या वीडियो शूट करके उसे टीवी में दिखाओ। एक टीवी चैनल बना लो जिसमें सिर्फ यही वीडियो आते रहे कि जिसमें क्रिमिनल को सजा दी जा रही हो। और आपको तो पता ही है कि सोशल मीडिया से ये वीडियो इंडिया के कोने कोने तक पहुंच ही जाएंगे। जब पब्लिक ऐसी सजा को देखेगी ना, तब लड़कियों को देखकर जिनके अंदर का हैवान जाग जाता है ना, वो भी ऐसी हरकत करने से पहले 1 लाख बार सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुलिस की रिमांड में कोई एक बार चला जाता है तो उसे पता चल जाता है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करना जिसे उसे वापस रिमांड में जाना पड़े। रिमांड रूम में क्या हो रहा है वो सिर्फ उसे ही पता है। पर अगर वही चीज सबको टीवी में दिखाई जाए तो सोचो, जो लोग इसे टीवी में देखेंगे तो उनके दिमाग में भी वही चीज आएगी जो जिसे सजा मिल रही है उसके दिमाग में आ रही है। क्योंकि हम ह्यूमंस का नेचर ही ऐसा होता है कि जिस पे बीत रही है उसे देखकर हम खुद को उसी कंडीशन में डालकर महसूस करने लगते हैं। उसकी फीलिंग के साथ हम भी फीलिंग लेने लगते हैं। ऐसा होगा तभी ऐसी वारदात पर पक्का ब्रेक लगेगी। जो दिखता है वो बिकता है। वैसे ही सजा दे रहे हो उसे दिखाया जाए, बस फिर जो चेंज आए वो देखो। दूसरा सॉल्यूशन है कि सिर्फ चालान काटने के लिए रोड पर जो सीसीटीवी लगाए हैं उससे कुछ नहीं होगा। इंडिया के हर एक सिटी की हर एक गली नुक्कड़ के हर एक मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए। सभी लोग अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस में होने ही चाहिए। अब लोगों को लगेगा कि इतने बड़े देश में इतने सारे सीसीटीवी पॉसिबल नहीं है, पैसा कितना खर्च होगा, गवर्नमेंट पर बर्डन आएगा। भाई, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इसका भी एक सॉल्यूशन है। हम सब इंडियन को एक होना पड़ेगा। एक सीसीटीवी की कॉस्ट आती है 1500 से लेकर 7 से 8,000 रुपए तक। अगर एक सिटी के सभी गली मोहल्ले के लिए सीसीटीवी का बल्क ऑर्डर दिया जाए तो ये कॉस्ट कम हो जाएगी और सबके पार्ट में 20 से 30 रुपए ही आएंगे। मैं तो इस पैसे को देने के लिए तैयार हूं। क्या आप भी ये पैसे देने के लिए तैयार हैं? और अगर हाँ, किसी भी शहर के टॉप के 7 से 8 करोड़पति या कोई फाउंडेशन भी आगे आ गया तो वो पूरे सीसीटीवी को पूरे सिटी में लगवा ही देगा बहुत आसानी से। अगर यही सॉल्यूशन इंडिया के हर एक सिटी में अप्लाई कर दिया जाए तो 1 महीना भी नहीं लगेगा इंडिया के हर एक गली मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा लगने में। हर एक सरकारी जगह, ऑफिस, स्कूल या कॉलेज, हर एक रूम में सीसीटीवी कंपलसरी होना ही चाहिए। बस ये 2 सॉल्यूशन अगर अप्लाई हो गए ना तो मैं गारंटी देता हूं कि ये सारे क्राइम पर बहुत ज़्यादा पाबंदी लग जाएगी और ये सारे क्राइम बंद हो जाएंगे। इसे रेप तो छोड़ो, दूसरे बहुत क्राइम भी जैसे कि न्यूसेंस भी बंद हो जाएंगे। पहले सॉल्यूशन से लोगों में डर बैठ जाएगा कि पूरे इंडिया के सामने पनिशमेंट मिलती है और दूसरे सॉल्यूशन से लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि घर के बाहर जैसे निकलते ही हमारे ऊपर सरकार की निगरानी रहती है, तो कोई नीचे पड़ा हुआ 100 रुपया भी नहीं उठाएगा, वो उठाने से भी कतराएगा। फिर जो चेंज आए उसे देखना। करना हो तो सब कुछ हो सकता है, बाकी ना करने के 10 बहाने होते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि लड़की ने कपड़े छोटे पहने हैं, आजकल मूवीज जैसे कि ये एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवी ही घटिया बनती है जो ये सब चीज़ों को प्रमोट करती है। पॉर्न मूवी के कारण ये सब होता है। ये सब फालतू की बातें हैं जो अक्सर बेवकूफ़ लोग ही करते हैं। दिस टाइम वी नीड सॉल्यूशन, नॉट एक्सक्यूजेस। ये बातें हमेशा याद रखना। लड़कियों के खिलाफ हो रहे घिनौने काम को रोकना हम सभी का फर्ज है। हर लड़की को खुद पर गर्व होना चाहिए, ना कि डर लगना चाहिए। अकेली लड़की मौका नहीं होती, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। लड़कियों को सुरक्षित महसूस करवाना हम सभी की जिम्मेदारी है। आपके दिमाग में कोई भी जेन्युइन सॉल्यूशन हो तो आप भी कमेंट में अपनी राय दे सकते हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी राय अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।